जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। ये बोर्ड है अमृतसर बार एसोसिएशन अमृतसर का, और हम आपको बता दें कि जिला कचहरी है, आज मंगल है और सब कुछ मंगल ही रहे। और मंगल के दिन हम आज पहुंचे हैं कचहरी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वकीलों की टोली है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग यूथ है। मैं समझता हूँ कोरोना के महाकाल के बाद अब धीरे धीरे कचहरी भी खुलने लगी है, युवा भी मिलने लगे। सबसे बड़ी बात, अब वकीलों की कुछ जमात बदल रही है। अब जो यहाँ पे नए चेहरे आ रहे हैं वो मॉडल ज़्यादा लगते हैं, तो मॉडल ज़्यादा लगते हैं, खूबसूरत है और खूबसूरत चेहरे हैं। लेकिन कानून तो खूबसूरती और कानून के अपराध की दुनिया में क्या ख्याल सर? आपके पहरावे से, आपके चेहरे से ये तो नहीं लगता कि आप क्रिमिनल केस लड़ेंगे? यस, लड़ेंगे? क्रिमिनल सिविल दोनों लड़ेंगे। दोनों लड़ेंगे। पर आपकी जो आप में तो दया बहुत है, प्यार बहुत है, मोहब्बत बहुत है। आपके हाथ की जंजीरें हैं, वो क्या कहते हैं इसे, ब्रासलेट, हेयर स्टाइल। तो वकील साहब बोलते होंगे, जज साहब भी मन में, यार स्मार्ट लग रहे हैं। नहीं, वो दैट्स वाज लकी टू मी। अच्छा, वाह, क्या बात है। तो हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गुरविंदर रंधावा। रंधावा साहब, ये बताइएगा कि झूठ बोलना पाप है, पढ़ाया जाता है, और वकील साहब हैं आप, तो झूठ बोलना पड़ता है वैसे? ऑब्वियसली बोलना पड़ता है। तो जो पढ़ाया जाता है वो सही नहीं? बट हमें लॉ ने जो पढ़ाया, हमें हमारी ड्यूटी बनती है कि अपने क्लाइंट को कैसे हमने बचाना है, तो उसके लिए झूठ बोलना पड़े तो बोलेंगे। तो झूठ बोलना, आप ये जानते हैं कि कई बार ऐसे होता है, झूठ बोलना पड़ता है। फिलहाल आप अपने कर्म के लिए झूठ बोलते हैं, तो कर्म के लिए झूठ बोलना पाप नहीं है? हाँ, बिल्कुल पाप नहीं है। बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं, क्या नाम है आपका? सर राहुल सिंह। राहुल सिंह, आपने जो घड़ी पहन रखी है, गिफ्ट मिली है, खुद जेब से खरीद दी है? जेब से खरीदी है सर। अब पसंद किसकी है? मेरी खुद की। पक्का? जी। अगर कोई प्रेम का या पत्नी अगर देख ले, उनकी पसंद हो तो? नहीं सर, जब वो देंगी हम तब वो भी ले लेंगे। अच्छा, अभी देने वाला काम है बाकी? हाँ जी, हाँ जी। अभी कोई सिलसिला चल नहीं रहा? जी नहीं। अभी हम हैं राही प्यार के नहीं? नहीं हमें दिल तो है पागल। दिल तो है पागल नहीं है सर, हमें राही प्यार के। ठीक है, हमें राही प्यार के। तो आगे हम चलते हैं, राह में चलते हैं, हम आपको बताते हैं। और ये जो चेहरे हैं हम आपको दिखाते हैं। अमृतसर में अगर हम कहें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये अमृतसर की और पंजाब की ये बेटियां हैं। कुछ ऐसी भी महिला वकील हैं जो अमृतसर बार एसोसिएशन में टॉप 10 में रही हैं, यानी कि बहुत पहले यहाँ पे आई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक साथ यहाँ पे भले ही ये केस अलग अलग लड़ें और आमने सामने हो, लेकिन कहीं ना कहीं लंच चाय पानी साथ साथ होता है। तो ये टोली है। और यहाँ सबसे बड़ी बात है, कानून की बात है। कानून हम माने, अभी 26 तारीख गणतंत्र दिवस को जिस तरह से दिल्ली में कानून तोड़ा गया, बड़ी बड़ी बातें हैं। फिलहाल हम बता दें, हमारे साथ ये है अमृतसर के जो बहुत बड़े वकील, में नाम इनका अजय वर्मानी जी। और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास जितने भी केस आते हैं वो सब अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। कई इन्होंने केस लड़े और अंतर्राष्ट्रीय पर भी गए। तो हम आपको दिखाते हैं, ये टोली है और ये इनके चेहरे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वर्मानी साहब के पास ऐसे खूबसूरत टोली, मैं समझता हूँ हर 3 साल बाद बदल जाती है। वजह क्या है? और यहाँ पे लोग सीखने आते हैं, आपकी टोली बनती है और सब लोग आपसे सीखना चाहते हैं। उसके बाद में फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो इतना जो कितने सालों से सिलसिला चल रहा है? देखिए, ये सिलसिला तकरीबन 30 सालों से चल रहा है। तकरीबन 30 साल पहले मैंने भी कोई ऐसी ही टोली ज्वाइन की थी। उसके बाद ये टोली बनाने का सिलसिला ऐसा चला कि आते आते तकरीबन 100 के करीब वकील हमारी टोली के मेंबर बन चुके हैं। और कानून के अलग अलग विषयों पे जो भी उन्होंने ट्रेनिंग लेनी थी, ट्रेनिंग लेने के बाद आज वो खुद टोली को लीड कर रहे हैं और उनकी आगे टोलियां बन चुकी हैं। बहुत बड़ी बात कि यार हम सबसे बड़ा खुलासा कर दें कि आज अजय वर्मानी जी ने मान लिया कि उन्होंने सेंचुरी मार ली है। तो सेंचुरी मार ली है क्योंकि इनके सिखाए हुए, देखिए पढ़ाई तो हर कोई करता है, कानून की किताबें तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन वकालत की बात करें तो चंद ऐसे वकील होंगे जिनका सिक्का चलता है। आपका सिक्का चलता है तो सिक्का जो भी चले, कानून का चलना चाहिए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे दिल्ली में जो हुआ, सियासत छोड़ दीजिए, देश के लिए ये कैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, जिसने कानून तोड़ा तो उसी दिन तोड़ना कोई साजिश लग रही है आपको भी? देखिए, ऐसा है, मैं आपको बड़ा स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि हमारा कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। 26 जनवरी हमारा राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस होता है और उस दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को इज़्ज़त देनी, सम्मान देना हमारे हर देश के नागरिक का परम कर्तव्य बनता है। 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ, अगर हम उसको लोगों को आक्रोश कहें तो मैं उस बात को भी जस्टिफाई नहीं मानता। और अगर मैं ये कहूँ कि हमारी सरकार भी हमारे कुछ किसान भाइयों का जो भावनाएं हैं उसका सम्मान नहीं कर रही, तो इसमें भी कोई कहना गलत नहीं होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ, 26 जनवरी को जो लाल किले पे घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। वो एक बहुत ही
एक शर्मनाक हादसा है जो हुआ। हम ये मानते हैं कि अगर किसी ने भी हमारे कानून के अंतर्गत अपनी आवाज़ को उठाना है, अपनी आवाज़ को संसद तक पहुंचाना है, अपनी आवाज़ को अदालतों तक पहुंचाना है, उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोसीजर बना रखा है, जिसको हमें प्रोसीजर को अपने लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए उसको हमें लड़ाई लड़नी है। और एक बात मैं आपसे और बता दूं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा संविधान हमें डिमॉन्स्ट्रेशन, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करने की पूरी इजाज़त देता है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है टू स्पीच। हम जो मर्ज़ी, जो कानून के अंतर्गत, धारा के अंतर्गत जो मर्ज़ी बोल सकते हैं, लेकिन उसी वक्त पे जो कुछ भी लाल किले के अंदर हुआ, जो कुछ भी लोग बीच में घुसे, उन्होंने जाके वहाँ थोड़ी तोड़ फोड़ की, मेरे ख्याल में वो वाजिब नहीं था, वो नहीं होना चाहिए था। वो हमारा राष्ट्रीय एक सही नहीं हुआ हमारे राष्ट्रीय लेवल के ऊपर। और अगर ये भीड़ अपने लाल किले के बाहर जाके बैठ जाती, पीसफुल तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट करती, धरना देती आराम से, और उस दिन सबसे बढ़िया बात, अगर हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराती, तो उस जैसा कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन ना होता। तो हम आपको बता दें, बहुत से लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको हम बता दें कि अजय वर्मानी जी इंटरनेशनल कोर्ट के भी मेंबर हैं। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट की ज्यूरी बैठती है, जैसे सर्वजित के मामले में हो, चाहे वहाँ के और भी कैदियों के मामले हो, तो उसमें कहीं ना कहीं ज्यूरी इनको वहाँ से बुलावा आता है। तो आपने कई ऐसे अटेंड किया। ये बताइएगा, किसान सीएम का कहना नहीं मानता, सीएम ने कहा कि हम राज्य में पारित नहीं होने देंगे, पीएम ने पास ही कर दिया, और जो सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने कहा कि 1.5 साल का वक्त। तो किसान किसका कहना मानते हैं? न वो कानून का नहीं मानते, किसका? अच्छा, दूसरी बात, क्या कानून ये कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ये कह दें जिन राज्यों में आपने ये कानून लगाना है लगाओ, नहीं तो छोड़ ना लगाओ, तो ऐसा हो जाए तो समाधान निकल सकता है? देखिए, इस मुश्किल का सबसे आसान और सबसे कारगर तरीका जो है वो यही है कि अगर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, अगर वो ये कह दे कि ये कानून है, इसको जो स्टेट इम्प्लीमेंट करना चाहती है करे, और जो नहीं करना चाहती वो ना करना चाहे, तो आई थिंक इससे बेटर समाधान इस प्रॉब्लम का और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए, ये जो आइडिया है, मैंने एलएलबी नहीं की है, पर लल्लू हिंदुस्तानी का है, और लल्लू हिंदुस्तानी ऐसा किरदार है, उसने खुद ये सोचा, और मैंने सोचा कि ये मैं आपसे पूछूं, तो ये अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो कोई सियासत नहीं, कोई दंगे नहीं, सब कुछ सही हो जाए? मेरे हिसाब से बिल्कुल, जो स्टेट्स इस ऑर्डिनेंस के फेवर में है, जो इस लॉ के फेवर में है, वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, और जो स्टेट इसमें नहीं है वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो कानून हमारी संसद से पारित हो चुका है, जो कानून हमारी राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हो चुके हैं, वो हमारा कानून बन चुका है। और अगर उस कानून को रद्द करवाना है तो उसका सिर्फ एक ऑर्डिनेंस पास होता है, जो हमारी संसद ही कर सकती है। वर्मानी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो बात की बात है, लेकिन हम पहली बात कर लें, अगर ये कानून लागू, मान लो हम कैप्टन अमरिंदर की सरकार है नहीं करती, तो जो 1 साल के अंदर केंद्र ने अपने पैसा देना है, जो बजट देना है, या जो बजट दिया है, वो उठा लेगी। केस केंद्र सरकार के पास, वो सीधी लड़ाई केंद्र सरकार और पंजाब सरकार के बीच होगी। देखिए, जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सेंटर और स्टेट में आएगा, उसका जो नुकसान होगा वो आम जनता का होगा। ये बात बड़े क्लियर लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। और एक माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक जो ऑफ़र की कि हम 2 साल के लिए इस कानून को सस्पेंड करते हैं, मीन टाइम आप अपनी कमेटी बनाइए, हमारे पास आइए, अपने ऑब्जेक्शंस दीजिए, और हम कानून के ऊपर जो भी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उस अमेंडमेंट को, जो जेन्युइन अमेंडमेंट होंगी, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए 1.5 साल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 1.5 साल दिया। देखिए, कि 1.5 साल दिया तब भी तो नहीं माना। यही तो कह रहा हूँ। देखिए, तब भी तो नहीं माने। आपको मैं बताता हूँ, हमारे सम्मान योग जो अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार जी हैं, उन्होंने भी एक अपील जारी की है, आपने शायद वो पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी बात का भी जो हल निकलता है वो बातचीत से निकलता है। और उन्होंने कहा, 1 कदम सरकार पीछे हटे और 1 कदम किसान पीछे हटें, तभी इस मसले का हल हो सकेगा। मैं अपने किसान भाइयों को भी कहना चाहता हूं, और उसी टाइम पे सरकार को भी अपील करता हूं, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, 1-1 कदम दोनों पीछे हटिए, और दोनों टेबल पे बैठिए, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को कहिए। और अगर गवर्नमेंट आपको ये कह रही है कि 2 साल के लिए, हम 1.5 साल के लिए, चलिए बातचीत से हम 2 साल के लिए लेके जा सकते हैं, इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, और तब तक हम कानून में अमेंडमेंट्स लेके आएंगे, जो आप MSP की रिटर्न हमसे गारंटी मांग रहे हो, तो अगर उस पर हमारी कोई सहमति बन जाती है, तो मेरे हिसाब से ये किसानों की भी जीत होगी और हमारी सरकार की भी जीत होगी।
अच्छा सर, ये तो हम अपने देश की बात करते हैं, अब पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आपने बड़ा अरसा पाकिस्तानी जो कैदी थे इनको वहाँ ले जाने में आपने आरटीआई का भी सहारा लिया, कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को आपने सहूलतें पहुँचाई, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान जो कर रहा है वो इंटरनेशनल पे एक मुद्दा है। आप इंटरनेशनल कोर्ट के जूरी मेंबर हैं, तो कहीं ना कहीं जाधव वाले मामले में तो ये इस वाले मामले में पाकिस्तान बार बार क्यों भारत को पीठ पीछे फिर छुरा भूक रहा है, वापस नहीं कर रहा जाधव को? देखिए ऐसा है, मैं किसी भी देश या किसी भी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पाकिस्तान जैसे कंट्री के ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, वर्ल्ड की और बहुत सारे कंट्रीज़ और इकोनॉमीज़ हैं जो पाकिस्तान के ऊपर यकीन नहीं कर पाते। कारण एक तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा हुआ देश है, वहाँ की इकोनॉमी बहुत पीछे जा रही है, और दूसरा उनकी जो मेजर फंडिंग होती है जो बाहर के कंट्री से, स्पेशली अमेरिका से, वो है टेररिज्म के साथ लड़ना। और पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है अगर वो टेररिज्म को ख़त्म कर देती है और उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगी तो उनके फंड्स आने बंद हो जाएंगे। इसलिए पाकिस्तान की गवर्नमेंट किसी भी मसले को जिसमें टेररिज्म ख़त्म होता हो उसको वो आगे प्रोपोगेट नहीं करती। नंबर 2, आपने मुझसे सवाल एक पूछा कि कुलभूषण यादव के केस में वो बार बार बैकड्रॉप क्यों कर जाते हैं। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि देखिए, भारत जैसे देश में हमारे जुडिशियल सिस्टम में हर नागरिक बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, लेकिन वहीं पे अगर आप हमारे पड़ोसी देश के जुडिशियल सिस्टम को देखें, आपको याद होगा एक बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भी लोगों ने, नेताओं ने वहाँ के हमला करवा दिया था, और उन लोगों ने वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी भाग के अपनी जान बचाई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को और जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सभी इंसानों को हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सभी को प्रोवाइड किए गए हैं, उनकी केयर नहीं करता। और यही कारण है कि कुलभूषण यादव के केस में भी वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से कहीं ना कहीं भागता है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं अगर ये साबित हो गया कि कुलभूषण यादव बेगुनाह था तो वर्ल्ड लेवल पे पाकिस्तान की किरकिरी हो जाएगी। इसलिए वो कुलभूषण यादव के केस में ना तो भारतीय वकीलों को, ना किसी और वकीलों को, या के जुडिशियल सिस्टम को उतनी लिबर्टी के साथ कुलभूषण यादव का केस लड़ने की परमिशन दे रहा है, ताकि उनकी जिस तरह से उन्होंने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, कहीं वो सारी की सारी जो उनकी कॉन्स्पिरेसी थी वो दुनिया के सामने ना आ जाए। और इसीलिए वो हमें इंडियंस को भी कुलभूषण यादव के केस को प्रॉपरली फाइट करने की परमिशन नहीं दे रहा। अच्छा सर, वर्मानी साहब, बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका को पता है कि टेररिस्ट से लड़ने के लिए, और अमेरिका को ये भी पता है कि पाकिस्तान भारत में हमले करवाता है, तो वो दबाव क्यों नहीं डालता कि पाकिस्तान को जो पैसा देना है वो रोके? पीछे अब ट्रंप भी थे, ओबामा भी थे। देखिए, इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है थोड़ा सा मुश्किल। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो अपना सामान दुनिया के हर कंट्री को बेच के पैसा कमाना चाहता है। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसके हथियार, जिसके वेपन्स वो चाहता है कि वर्ल्ड लेवल पे जाए और हमें उनसे पैसा मिले। अगर वर्ल्ड लेवल पे टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, अगर वर्ल्ड लेवल पे वेपन्स परचेज़ करने लोग बंद कर देंगे, तो अमेरिका की इकोनॉमी कहाँ चलेगी? तो ये तो हो गई टेररिस्ट की बातें। अब करें प्यार भरी बातें, तो वैलेंटाइन डे आ रहा है, वैलेंटाइन डे आप भी मनाते हैं का? देखिए ऐसा है, ऐसा जो शख्स कहता है कि मेरा वैलेंटाइन नहीं है, मेरे हिसाब से वो नॉर्मल इंसान नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ, वैलेंटाइन आ रहा है, बिल्कुल हमारा भी वैलेंटाइन है और मेरे छोटे बच्चों का भी वैलेंटाइन है, और हमें वैलेंटाइन डे का मतलब है प्यार भरा दिन। प्यार भरा दिन माँ के लिए अपने एक ही दिन। अरे नहीं, माँ के लिए अपने बेटे के लिए प्यार हो सकता है, बहन के लिए, भाई के लिए प्यार हो सकता है। आप लोग वैलेंटाइन को हमेशा दूसरी सेंस में क्यों लेते हो? नहीं, मैं नहीं लेता। मैं तो पूछ रहा था कि वैलेंटाइन डे एक दिन क्यों? वैलेंटाइन इसलिए एक दिन क्यों? इसका एक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। वैलेंटाइन डे हम लोग हमेशा 14 फरवरी को क्यों मनाते हैं? ये एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टोरी है। ये वैलेंटाइन डे एक बहुत प्यार करने वाले एक कपल थे, जिनका उस दिन का एक
डे था जिस दिन वो मिले थे, और वो प्यार करने की बहुत सदियों पहले की एक स्टोरी चलती आ रही है, इसलिए हम उस एक दिन को प्यार भरा दिन कहते हैं। अच्छा, फिर ये जैसा आपने बड़े अच्छे विचार दिए हैं, प्यार भरा एक दिन, तो ये केवल पत्नी और प्रेमिका के नाम पे क्यों होता है? खैर, आपने पहले बताया था बच्चों के लिए, सबके लिए है, पर ज़्यादातर देश की बात करें तो ये केवल वैलेंटाइन डे प्रेमिका या केवल पत्नी, ये क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको ये बताया कि ये जो दिन है वैलेंटाइन डे, ये एक बहुत पुराने एक कपल थे, जो प्रेमी कपल थे, उनका दिवस होता है, इसलिए इसको प्रेमी कपल के नाम पे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। तो इसलिए वैलेंटाइन पहला याद है आपको? बिल्कुल हमारा याद होगा जब हम कॉलेज आप ही को याद नहीं, बिल्कुल याद है, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे तो बिल्कुल हमारा वैलेंटाइन होता था। जब बीवी आ गई तो वैलेंटाइन बदल गया। मतलब दो बदल गए, दो। आप कैमरे के सामने वकील साहब, इतने बड़े वकील, आप अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं, वो भी भाभी जी भी देख रही होंगी। बिल्कुल कर रहा हूँ जी। देखिए ऐसा है, जब हम यूनिवर्सिटी में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो स्कूल के बच्चे भी होते हैं वो भी किसी को देख के तो वैलेंटाइन होता है, लेकिन जब शादी हो जाती है तो हमेशा अपनी बीवी को ही वैलेंटाइन समझना चाहिए, फिर इधर उधर वैलेंटाइन नहीं देखना चाहिए। तो ये हंसी के ठाके, और सबसे बड़ी बात है कि कचहरी में हंसता कौन है? कचहरी में हंसता कौन है? इसका जवाब यही है, जिसे इंसाफ मिले या जो इंसाफ दिलाए। जो इंसाफ दिलाते दिलाते देश दुनिया में और सरहद पार अमेरिका जाकर उनको वहाँ के ज्यूरी का मेंबर बनता है। और अमृतसर कचहरी की बात करें, सेंचुरी मार ली तो अजय वर्मानी जी हैं। सेंचुरी इसलिए मारी कि इनसे कोच लेकर इनके पास सीखने वाले ऐसे 100 के करीब वकील हो चुके होंगे जो यहाँ पर अलग अलग वकालत करते हैं। तो ये बड़ी खबर थी और बड़ी बात थी लल्लू हिंदुस्तानी की। लल्लू हिंदुस्तानी बात की, देश की बात की, और किसानों की बात की, प्रधानमंत्री के, सीएम की बात की, कचहरी की बात, वैलेंटाइन की कर ली, क्योंकि फरवरी महीना मोहब्बत के दिन। तो मोहब्बत के दिन कचहरी के संग से लल्लू हिंदुस्तानी की स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की। जय हिंद, जय भारत। ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ। ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। 14 से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे, वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर। मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अंमृतसर।